और 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है। मरकाम ने संगठन पुनर्गठन की सूची प्रभारी पुनिया को सौंपी है। लिस्ट को लेकर पीएल पुनिया आलाकमान से चर्चा करेंगे। आलाकमान से मंजूरी के बाद जारी होगी पदाधिकारियों की सूची। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, ये सूची जारी होगी। पीसीसी के विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति होना है। तो लिस्ट को लेकर पीएल पुनिया आलाकमान से चर्चा करेंगे। आलाकमान से मंजूरी के बाद पदाधिकारियों की सूची जारी होगी। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी की सूची जारी होना है। सौरभ सिंह परियार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, 2 दिन पहले भी पीएल पुनिया साहब यहाँ पहुंचे थे, 2-3 दिन पहले, और वो भी यही कह रहे थे कि संगठन को लेकर जो भी बातचीत है वो आलाकमान को उसके बारे में बताया जाएगा। और इसीलिए 2 दिन का दौरा था मोहन मरकाम का, वो भी लिस्ट लेकर वहाँ पहुंचे हैं, लिस्ट सौंपी, उनसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पीएल पुनिया पिछले दिनों आए थे तो 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। पहले तो निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरण में जो सत्ता से संबंधित जो नियुक्तियां हैं, उसके बाद जो संगठन स्तर की नियुक्तियां हैं, दोनों को लेकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा किए थे। उसी चर्चा के बाद जो है संगठन का जो पुनर्गठन होना है उसकी पूरी सूची लेकर जो है मोहन मरकाम दिल्ली गए हुए थे और उन्होंने पूरी सूची जो है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया को सौंप दी है। अब पीएल पुनिया जो है आलाकमान से उस सूची को देकर अप्रूवल लेंगे, मंजूरी लेंगे, उसके बाद वो सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इस सूची में लगभग 700 से 800 लोग पदाधिकारी नियुक्त होंगे। इसमें 307 ब्लॉक हैं, 21 की कार्यकारिणी बनाई जा रही है जिला स्तर पर, तो 28 जिले हैं, तो आप जोड़ सकते हैं कि कितना इस पर हो रहा है। इसी तरीके से पीसीसी में ऐसे कई पद हैं, कोषाध्यक्ष हैं, संचार प्रमुख है, सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, ऐसे अनेक पद हैं, लगभग 150 से ज़्यादा पद हैं जिस पर नियुक्तियाँ होनी है। इसको लेकर क्राइटेरिया बनाया गया था कि एक व्यक्ति को एक ही पद दिया जाए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि 15 साल बाद सत्ता में कांग्रेस लौटी है, तो ऐसे में हर लोगों को, हर नेताओं को, हर कार्यकर्ताओं को यह मौका दिया जाए कि या तो वो सत्ता में आ जाए या तो उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दे सके। क्योंकि अगर संगठन में उनको जिम्मेदारी मिलेगी तो वो आने वाले 2023 विधानसभा का चुनाव के दौरान भी वो जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी तरीके से अगर सत्ता में जो है निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में आते हैं तो उसके लिए एक क्राइटेरिया रख दिया गया। क्योंकि इसमें जो संख्या है वो काफ़ी लिमिट है, लगभग 150 से कम ही लगभग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अनेक निगम मंडल, बोर्ड हैं, उस पर बनाए जा सकते हैं। लिमिटेशन है निगम मंडल, आयोग में पदों की, लेकिन कहीं ना कहीं जो संगठन है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। इसी को लेकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए प्लान बनाया गया था और एक व्यक्ति एक पद के फार्मूले पर ये सूची पूरी तैयार हो गई है। लेकिन कुछ नामों हैं, वरिष्ठ लोग हैं जिनको निगम मंडल के साथ ही जो है उनकी यथावत अभी जो पद है उस पर यथावत ही रखा गया है, ताकि कोई पार्टी जो संगठन है उस पर कोई जो है आंशिक फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन बड़ा कोई बदलाव जो है स्थिति नज़र नहीं आने वाली बात थी। इसी को लेकर पूरी स्थिति क्लियर हो गई है और बहुत जल्द जो है 1 से 2 दिनों में जो है ये सूची जारी हो जाएगी। और निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, मोहन मरकाम को लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, लेकिन अब तक वो पूरी टीम अपनी नहीं बनाए हैं। और पूरी टीम बनने के बाद आप देखिएगा कि विभिन्न मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, संगठन है, उस पर भी जब नई नियुक्तियाँ होंगी तो निश्चित रूप से नए ऊर्जावान लोग आएंगे, नए चेहरे रहेंगे, महिलाओं को मौका दिया जाएगा। वही वरिष्ठ नेता जो विधानसभा चुनाव में दावेदार रहे हैं, जो 15 साल तक जो है कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़े हैं, ऐसे लोगों को निगम मंडल में नियुक्त किए जाएंगे। वहीं जो आने वाले समय के लिए तैयार किए जाएंगे, हो सकते हैं कि वो विधायक के दावेदारी करें, हो सकते हैं कि वो अन्य चुनाव है जो जिला स्तर पर जो चुनाव होते हैं, जनपद पंचायत हैं, जिला हैं, ऐसे स्तर पर जो लोग हैं जो अपनी दावेदारी करते हैं उन्हें संगठन स्तर पर मौका दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी जब सूची जारी होगी तो किन किन नेताओं को, किन किन कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। क्या वास्तव में एक जो है कई बार ये बातें सामने आ रही कि रायशुमारी के बाद ही यह सूची जारी जो है बनाई गई है और जारी भी कर दी जाएगी 1-2 दिनों में। अब देखने वाली बात होगी जब सूची जारी होगी तो क्या वास्तव में उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को मौका मिला है जिन्होंने 15 साल तक कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस सूची में किनका किनका नाम शामिल है। जी, शुक्रिया।
इस तमाम बातचीत के लिए सौरभ, और इस लिस्ट में किन किन का नाम आता है इस पर भी हमारी नज़र आएगी।